सन 1972 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। मिट्टी की खुशबू, मंदिर की घंटियां और एक साधारण ब्राह्मण परिवार। किसी को नहीं पता था कि इसी मिट्टी से जन्म लेने वाला एक बालक एक दिन लाखों हृदयों का आधार बनेगा। लेकिन उसकी असली कहानी जन्म से नहीं शुरू होती। वो शुरू होती है एक सर्द सुबह, जब घड़ी में 3 बजे थे और एक 13 साल का बालक चुपचाप अपना घर छोड़ रहा था। न कोई विदाई, न कोई आंसू, सिर्फ एक प्रश्न, क्या ईश्वर सच में मिल सकते हैं? जन्म और संस्कार। वो गांव साधारण था, पर उस घर में सुबह केवल सूरज से नहीं होती थी, भजन से होती थी। आंगन में तुलसी, दीपक की लौ, मंत्रों की ध्वनि। अनिरुद्ध ने आंखें उसी वातावरण में खोली। दादा तपस्वी स्वभाव के थे, पिता अनुशासित और श्रद्धालु, माता सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति। संत आते, भोजन करते, आशीर्वाद देते। घर छोटा था, पर दरवाजा बड़ा था। इसी वातावरण में अनिरुद्ध बड़ा हुआ, अलग सा बालक। वो चंचल था, पर भीतर से गंभीर। जब बाकी बच्चे खेल के बाद थक कर सो जाते, वो देर तक आकाश देखता रहता। उसकी आंखों में प्रश्न थे। 5वीं कक्षा में उसने गीता पढ़नी शुरू की। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। ये वाक्य उसके भीतर उतर गया। अगर मृत्यु अंत नहीं, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न उसकी नींद छीनने लगा। मृत्यु का सामना गांव में एक अंतिम संस्कार हुआ। अनिरुद्ध चिता को देखता रहा। लोग रो रहे थे। वो सोच रहा था, सबको जाना है, तो फिर जीते क्यों है? उस दिन उसके भीतर एक दरार पड़ी, बचपन और वैराग्य के बीच। कुछ दिनों बाद उसे एक स्वप्न आया। गंगा तट, एक साधु, मौन संकेत। वो जागा तो हृदय धड़क रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर निर्णय जन्म ले चुका था। सर्द रात, घड़ी में 3 बजे। वो उठा। माता पिता सो रहे थे। वो उनके पास गया, झुका, बिना जगाए प्रणाम किया। तुलसी के पास हाथ जोड़े। प्रभु, अगर आप हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए। और वो निकल पड़ा। पहली यात्रा, पहले कदम भारी थे। गांव की सीमा पार करते ही उसे पहली बार अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन उसी क्षण भीतर से आवाज आई, अब पीछे नहीं। सुबह हुई, भूख लगी। घर होता तो माँ रोटी देती, यहां कुछ नहीं। वो एक मंदिर के पास बैठ गया। एक वृद्ध ने दही दिया। प्रसाद समझकर ले लो। उसने स्वीकार किया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ, अब भगवान ही उसके पालक हैं। काशी की ओर दिनों की यात्रा के बाद वो काशी पहुंचा। गंगा की धारा, घाटों की आरती, मंत्रों की गूंज। उसने पहली बार उस शहर को देखा जहां मृत्यु भी उत्सव है। वो सुबह गंगा स्नान करता, दिन में भजन गाता, रात में सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान करता। उसकी उम्र छोटी थी, पर आंखें वृद्ध साधु जैसी लगती थीं। पिता का आगमन। घर में चिंता बढ़ी। पिता काशी पहुंचे। उन्होंने उसे घाट पर देखा। बेटा, घर चल। पिताजी, मैं भागा नहीं हूं, मैं खोज रहा हूं। तेरी मां रो रही है। मैं भी रोया था जब समझ आया कि जीवन अस्थायी है। संवाद लंबा चला। अंत में पिता ने उसे आश्रम में छोड़ दिया। अगर ये मार्ग तेरा है, तो सत्य तेरा साथ देगा। आश्रम जीवन। वृद्ध संत ने उसे परखा। सेवा, अनुशासन, मौन। 8 दिन, फिर 8 महीने। धीरे धीरे वो आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाने लगा। उसने नियम लिया, दिन में 1 बार भिक्षा, न मिले तो गंगा जल। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला, पर उसने मांगा नहीं, सिर्फ जप। ओम
नमः शिवाय। शिव का काल। उसकी साधना शिवमय हो गई। मौन, वैराग्य, अंतर्मुखता। ठंडी रातों में भी वो घाट पर बैठा रहता। शरीर कांपता था पर मन स्थिर रहता था। काशी ने उसे तपाया। अब वो बालक नहीं रहा था, वो साधक बन चुका था। अगला संकेत। एक दिन एक संत ने कहा, तू तप कर चुका, अब प्रेम सीख। प्रेम? वृंदावन जा, वहां तेरी साधना पूर्ण होगी। ये वाक्य उसके जीवन की अगली कड़ी बन गया। काशी ने उसे वैराग्य दिया, अब वृंदावन उसे प्रेम देगा। 13 वर्ष का बालक घर छोड़कर निकला था। काशी ने उसे तोड़ा नहीं, गढ़ा। अब वो केवल त्यागी नहीं था, अब वो तैयार था। लेकिन उसकी यात्रा अभी अधूरी थी। अगला पड़ाव वृंदावन, और वहीं से उसकी साधना का स्वर बदलने वाला था। काशी की सुबहें अब उसकी आदत बन चुकी थीं। गंगा का जल, शिव का नाम, घाटों की ध्वनि, सब कुछ भीतर स्थिर हो गया था। लेकिन एक बात साफ थी, उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। जिस संत ने उसे वृंदावन जाने का संकेत दिया था, उनकी आंखों में एक अजीब आश्वासन था। तूने तप किया है, पर अभी तुझे प्रेम का स्वाद नहीं मिला। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। वैराग्य उसे शांत करता था, लेकिन कहीं भीतर एक सूक्ष्म शून्य बचा हुआ था। काशी छोड़ते समय उसने पीछे मुड़कर गंगा को देखा, झुका, मौन प्रणाम किया। ये विदाई नहीं थी, ये एक चरण का समापन था। चित्रकूट में कुछ दिन रुका। वहां का वातावरण शांत था, लेकिन हृदय को जो पुकार चाहिए थी वो अभी भी दूर थी। फिर मथुरा की ओर कदम बढ़े। मथुरा, पहली हलचल। मथुरा पहुंचते ही वातावरण बदल गया। काशी में वैराग्य था, यहां लय थी। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि अलग थी, मानो किसी मधुर कथा का आरंभ हो रहा हो। एक गृहस्थ ने उसे अपने घर ठहराया। साधारण कमरा, साधारण भोजन। लेकिन जब वो पहली बार ठाकुर जी के दर्शन के लिए गया, कुछ भीतर टूट गया। नहीं, टूटा नहीं, पिघला। आंखों से आंसू बिना प्रयास बह निकले। वो समझ नहीं पाया, ये करुणा है, आनंद है, या किसी खोए हुए घर की पहचान। उसी दौरान उसे बताया गया कि पास में रासलीला हो रही है। पहले मन ने कहा यह मनोरंजन है, फिर भीतर से आवाज आई, शायद यही संकेत है। वो गया। मंच पर राधा और कृष्ण की लीला चल रही थी। मधुरवंशी, गोपियों का भाव, राधा का मौन प्रेम। वो स्थिर होकर देखताशी में उसने तप देखा था, यहां उसने रस देखा। काशी में मौन था, यहां संगीत था। उस क्षण उसे पहली बार महसूस हुआ, वैराग्य पर्याप्त नहीं, प्रेम के बिना साधना अधूरी है। रास समाप्त हुई, भीड़ छट गई। वो वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर चित्र चलते रहे। उस रात उसे नींद नहीं आई। शिव का जप अब भी था, लेकिन उसके साथ राधा का नाम जुड़ गया। राधे, ये शब्द उसके भीतर से निकला, धीमा, कंपित। उसे समझ नहीं आया ये परिवर्तन है या विस्तार। वैराग्य में कठोरता थी, प्रेम में कोमलता थी, और शायद साधना को दोनों की आवश्यकता होती है। अगली सुबह उसने निर्णय लिया, अब वृंदावन जाना है। मथुरा से वृंदावन की दूरी अधिक नहीं थी, लेकिन उसके भीतर यह दूरी बहुत बड़ी थी। जब उसने पहली बार वृंदावन की धूल को छुआ, एक अजीब शांति उतरी। यह शहर अलग था। यहां गलियां भी नाम जपती लगती थी। हर दीवार पर राधा,
हर श्वास में कृष्ण। उसने रामन रेती की परिक्रमा की, धूल माथे पर लगाई। मन ने कहा, शायद यही घर है। अगर आपको संतों की ऐसी ही गहरी और आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्राएं सुनना अच्छा लगता है, अगर आप केवल कथा नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव महसूस करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। ये है मृत्युलोक सिनेमैटिक्स, जहां हम जीवन, मृत्यु और भक्ति के रहस्यों को एक सिनेमाई अनुभव में पिरोते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार लिखें राधे राधे, ताकि ये प्रेम की धारा और भी हृदयों तक पहुंचे। कुछ वर्षों तक उसने वहीं साधना की। सुबह परिक्रमा, दिन में नाम जप, रात में मौन। लेकिन अब उसका जप बदल चुका था। ओम नमः शिवाय के साथ राधे राधे जुड़ गया। शिव ने उसे स्थिरता दी थी, राधा उसे पिघला रही थी। शरीर की परीक्षा धीरे धीरे शरीर ने साथ देना कम कर दिया। पेट में पीड़ा, कमजोरी, सांस भारी। जांच हुई। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, दोनों किडनियां प्रभावित हैं। ये सुनकर वो शांत रहा। ये शरीर मेरा नहीं, ये तो प्रारंभ से ही भगवान का है। डॉक्टर चुपचाप उसे देखता रहा। ऐसी शांति सामान्य नहीं थी। उसी बीच आश्रम से संदेश आया, ये स्थान खाली करना होगा। कमजोर शरीर, अस्थिर चाल, लेकिन शिकायत नहीं। तुम्हें मेरा ठेका लेने की आवश्यकता नहीं, मेरी जिम्मेदारी प्रभु की है। उसने झोला उठाया, कमंडल लिया और बाहर आ गया। ब्रज की धूल में वो वृंदावन की धूल में बैठ गया। शरीर टूट रहा था, लेकिन मन नहीं। उसने आकाश की ओर देखा। यदि रहना है तो यहीं, यदि जाना है तो भी यहीं। रात लंबी थी, ठंड थी, लेकिन उस रात उसे एक अनुभूति हुई, मत छोड़ो ब्रज। संकेत अगली सुबह। एक व्यक्ति ने उसे देखा। बाबा जी, यहां क्यों बैठे हैं? ठिकाना नहीं। आइए, एक छोटी कुटिया खाली है। वो उठ खड़ा हुआ। कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में चमक, जैसे किसी ने मार्ग खोल दिया हो। धुन कुछ दिनों बाद। परिक्रमा करते समय उसे एक मंदिर से धुन सुनाई दी। वही मधुर भाव जो उसने रास लीला में अनुभव किया था। उसने पूछा, ये धुन कहां सीखी? उत्तर मिला, राधा वल्लभ मंदिर जाइए। उसका हृदय धड़क उठा। क्या ये वही संकेत है? काशी ने उसे तप दिया था, वृंदावन उसे प्रेम दे रहा था। शरीर टूट रहा था, लेकिन भीतर एक नया जन्म हो रहा था। अब वो केवल आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नहीं था, वो प्रेम के द्वार पर खड़ा था। और अगले चरण में उसे दीक्षा मिलेगी और वहीं से वो बनेगा प्रेमानंद। वृंदावन की गलियों में उस दिन एक अजीब शांति थी। शाम ढल रही थी, आकाश के रंग हल्के सुनहरे से गुलाबी हो रहे थे। मंदिरों की घंटियां एक साथ बजने लगी थीं। श्री प्रेमानंद महाराज धीरे धीरे राधा वल्लभ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। शरीर अभी भी कमजोर था, किडनी की पीड़ा समय समय पर उठती थी, लेकिन उस दिन मन में दर्द नहीं, कंपन था। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने क्षण भर रुककर भीतर देखा। दीपक की लौ स्थिर थी, भजन की मंद ध्वनि वातावरण में तैर रही थी, और जैसे ही उनकी दृष्टि ठाकुर श्री राधा वल्लभ पर पड़ी, वो स्थिर हो गए। आंखों से आंसू बिना प्रयास बह निकले। ये किसी चमत्कार का दृश्य नहीं था, ये पहचान का क्षण था। जैसे वर्षों से भटकती आत्मा को अपना घर मिल गया हो। भीतर की गांठ का खुलना। काशी में उन्होंने तप किया था, शरीर को साधा था,
इच्छाओं को दबाया था, लेकिन यहां उन्हें दबाना नहीं, पिघलना था। भजन चल रहा था, राधे राधे। ये नाम जब उनके भीतर उतरा तो उन्होंने अनुभव किया वैराग्य की कठोरता धीरे धीरे प्रेम की कोमलता में बदल रही है। वो वहीं बैठ गए। भीड़ धीरे धीरे कम होती गई, पर उनके भीतर की हलचल बढ़ती गई। गुरु से प्रथम साक्षात्कार। कुछ ही दिनों बाद उनका संपर्क राधा वल्लभ परंपरा के एक वरिष्ठ संत से हुआ। पहली भेंट अत्यंत साधारण थी। कोई औपचारिकता नहीं, कोई विशेष मंच नहीं। गुरु ने उन्हें देखा। क्षण भर के मौन के बाद पूछा, में मैं रहता है, प्रेम में मैं मिटता है, तो मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? अपने आप को छोड़ना होगा और राधा को पकड़ना होगा। तप में मैं रहता है, प्रेम में मैं मिटता है। ये वाक्य बिजली की तरह उनके भीतर उतरा। काशी में उन्होंने मैं को अनुशासित किया था, अब वृंदावन में उसे विसर्जित करना था। दीक्षा का वो दिन अत्यंत शांत था। कोई बाहरी शोर नहीं, सिर्फ कुछ साक्षी, दीपक की लौ और मंत्र की ध्वनि। जब उन्हें शरणागति मंत्र मिला, उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके भीतर वर्षों की यात्रा चलचित्र की तरह घूम गई। घर छोड़ने की सुबह, भूख का पहला दिन, गंगा का तट, 3 दिन बिना भोजन, आश्रम से निकाले जाने की पीड़ा, सब कुछ एक बिंदु पर सिमट गया और उसी बिंदु पर मैं पिघल गया। उस दिन से वो केवल साधक नहीं रहे, वो कहलाए श्री प्रेमानंद महाराज। ये केवल नाम नहीं था, ये साधना का स्वरूप था। राधा भक्ति में केवल दर्शन नहीं, सहभागिता होती है। सहचरी भाव का अर्थ है केवल देखना नहीं, अनुभव में शामिल होना। अब उनका जप बदल गया। पहले वो मंत्र दोहराते थे, अब वो नाम में डूबते थे। कई बार भजन के दौरान उनकी आंखें बंद हो जाती, चेहरा शांत हो जाता, आंसू बहते। लोग पूछते, महाराज क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहते, कुछ नहीं, बस स्मरण। ये स्मरण बाहरी कथा का नहीं था, ये आंतरिक मिलन का था। शरीर की सीमाएं, भाव की असीमता। किडनी की समस्या समाप्त नहीं हुई थी, कमजोरी बनी रही, चलने में कठिनाई होती। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात थी, जितना शरीर टूटता उतना ही उनका स्वर स्थिर होता। एक बार किसी भक्त ने पूछा, महाराज इतनी पीड़ा में भी आप मुस्कुराते कैसे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, शरीर कष्ट पाता है, पर आत्मा को कौन छू सकता है? यह उत्तर केवल दर्शन नहीं था, जीवन अनुभव था। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, कोई रोग लेकर, कोई मानसिक उलझन लेकर, कोई केवल शांति की तलाश में। श्री प्रेमानंद महाराज जटिल शास्त्रार्थ नहीं करते थे, उनकी वाणी सरल थी। नाम लो, मन को निर्मल करो, अहंकार छोड़ो। एक युवक ने पूछा, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, प्रेम। और सबसे कठिन? अहंकार। आंतरिक निष्कर्ष। एक दिन किसी ने सीधे प्रश्न किया, महाराज क्या आपने भगवान को पा लिया? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक मैं पाना चाहता है तब तक नहीं, जब मैं मिट जाता है तब जो बचता है वही भगवान है। ये वाक्य उनकी पूरी यात्रा का सार था। घर छोड़ने से लेकर दीक्षा तक सारी यात्रा मैं से हम की थी। अंतिम दृश्य, वृंदावन की संध्या, भजन की मधुर ध्वनि, दीपक की लौ। श्री प्रेमानंद महाराज बैठे हैं, कमजोर शरीर पर तेजस्वी चेहरा, होठों पर नाम राधे। उनकी आंखों में वही प्रश्न,
अब उत्तर बन चुका है। 13 वर्ष का बालक जिसने घर छोड़ा था, अब हजारों लोगों के लिए मार्ग बन चुका है। उन्होंने एक दिन पूछा था, क्या ईश्वर सच में मिल सकते हैं? आज उनका जीवन कहता है, हाँ, यदि तुम प्रेम बन जाओ।